नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एचटीवी न्यूज़ पर। पिछले कुछ दिनों में देश में दो बड़ी घटनाएं हुई। एक तरफ उड़ीसा का बालासोर ट्रेन हादसा सबने देखा, पूरा देश गमगीन है। दूसरी तरफ बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल जो कुछ महीनों के अंदर दूसरी बार गिरा। दोनों मुद्दों की अगर बात की जाए तो वैसे तो हादसे हैं, लेकिन यहाँ पर जो बिहार में ये निर्माणाधीन पुल था, ये जो गिरा, इसको लेकर के जो सवाल उठे उसकी अगर बात की जाए तो एक कुछ महीनों के अंदर दोबारा से ये पुल गिरा है। कुछ महीने पहले भी गिरा था, इसलिए सवाल ज़्यादा उठ रहे हैं। जो उड़ीसा का बालासोर ट्रेन हादसा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर इंटरलॉकिंग की बात सामने आ रही है कि किसने उसमें गड़बड़ी की, उसमें लेकर के जो है जांच भी चल रही है। सीबीआई जांच जो है शुरू हो गई है कि किसने भूल की। वो भी यहाँ पर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि हमें पता लग गया कि जिम्मेदार कौन है। दूसरी तरफ अगर बिहार की बात की जाए, वहाँ पर जो राजनीति चल रही है, आरजेडी जेडीयू गठबंधन में है। और अगर बात की आरजेडी, लालू प्रसाद यादव जिसके मुखिया सुप्रीमो, उन्होंने पार्टी बनाई, उनका पूरा परिवार इस पार्टी को लीड करता है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, तेज प्रताप यादव भी मंत्री हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों के बयान अगर आप सुनेंगे पिछले 2 दिनों में, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है। आपस में ही इन दोनों के बयानों में इतना जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो इससे समझ में आ सकता है कि आखिरकार बिहार में कैसी राजनीति चल रही है। क्यों? सबसे पहले तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, वो क्या कहते हैं कि हम तो इस पुल को गिराने ही वाले थे, ये पुल कमज़ोर है, हमें समझ में आ गया था, और इसको लेकर के रिपोर्ट जो है वो अलग अलग संस्थानों से मंगाई जा रही थी, बस कुछ ही देर में हम इसको गिराने वाले थे। तेज प्रताप यादव क्या बोल रहे हैं? उन्हीं के भाई हैं, एक पार्टी क्या, एक ही परिवार के सदस्य हैं। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, वो भी मंत्री हैं, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि ये पुल बीजेपी ने गिराया है, बीजेपी वालों की साजिश है। हम कुछ भी करते हैं, बीजेपी वाले उसको गिरा देते हैं। हम अच्छा काम करते हैं, बीजेपी वाले उसको तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। तो पहले तो यहाँ तो घर में बैठ करके आप दोनों डिसाइड कर लीजिए। दोनों जो है बड़े पद पर हैं, बड़े संवैधानिक पद पर हैं। एक उप मुख्यमंत्री है, दूसरा जो है मिनिस्टर है। दोनों घर में पहले बैठ करके ये डिसाइड कर लें कि आरोप बीजेपी पर लगाना है, सब ठीकरा बीजेपी पर फोड़ना है, या फिर ये कहना है कि नहीं, हम तो इसको गिराने ही वाले थे, लेकिन ये पहले ही गिर गया। क्योंकि ये दोनों के बयान में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ रहा है। उधर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उनकी भी स्टेटमेंट कुछ हो रही है, यहाँ पर बयां कर रही है। नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार ने यहाँ पर कहा था कि जो प्रतिक्रिया उन्होंने दी थी कि ठीक से पुल नहीं बनाया जा रहा था और इसके गिरने का उन्हें बहुत दुख है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जांच का आदेश दिया है, यानी कि ठीक से नहीं बनाया जा रहा था, उनको इस बात का दुख है। यानी कि आप एक ही सरकार में रहते हुए सबके अलग अलग स्टेटमेंट सुनने को मिल रहे हैं। कुछ बैठ करके एक्सरसाइज ही कर लेते कि क्या बोलना है, क्या करना है, क्या स्टेटमेंट देना है मीडिया में। और यहाँ पर ये वही चीज़ दोहराई जा रही है जो ममता बनर्जी ने कहा था उस समय जब रेल हादसा हुआ था 2010 में। रेल मंत्री थी कि विरोधियों की, राजनीतिक विरोधियों की साजिश है, ये माओवादियों ने किया है, ये ममता बनर्जी कहती थी। जांच होगी, क्या बाकी सब चीज़ें होंगी, वो कुछ नहीं, ये उन्होंने कह दिया था विरोधियों ने किया। और यही तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने पुल गिरा दिया। आप सरकार में हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है? आप प्रमाण पेश कीजिए मीडिया के सामने कि बीजेपी वालों ने, बीजेपी के सदस्यों ने उस पुल को गिराया है। और लोग नीचे अगर आप वो खोल करके देखेंगे प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर, तो लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, आरजेडी, इन सबका यही काम है, आ करके पब्लिक में चिल्लाते रहेंगे, लेकिन लीगल कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आपके पास अगर ये साक्ष्य हैं, आप तो सरकार में हैं, राज्य सरकार में हैं, आपके पास अगर पूरे प्रमाण हैं, तो आप जा करके कोर्ट में लड़िए, कोर्ट में बीजेपी को आईना दिखाइए कि आपने जो है इस पुल को गिराने का काम किया है। 1700 करोड़ से ज़्यादा रुपए की लागत से बन रहा वो पुल बीजेपी के लोगों ने गिराई है, उनको दंडित कीजिए कोर्ट में जा करके। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको तो केवल बयानबाजी करनी है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप तुलना करके देखेंगे उड़ीसा वाले ट्रेन हादसे की, तो वहाँ पर जो रेलवे मंत्रालय है वो खुद इसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। खुद उनके ही किसी जो है वर्कर की तरफ से ये जो इंटरलॉकिंग होती क्या, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग जो ट्रैक तय करती है, उसमें जो गड़बड़ी हुई है उसकी पूरी बात सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से राजनीति जो है इस मामले, हालांकि उसमें शुभेंदु अधिकारी का कुछ और स्टैंड आ रहा है कि उसमें क्यों जो है ममता बनर्जी इतना ज़्यादा बिफरी हुई हैं, वो उनके राज्य की तरफ से कुछ और उसमें चीज़ें ऐड की जा रही हैं, टीएमसी पर उसमें आरोप लगाए जा रहे हैं, वो एक अलग बिंदु है। लेकिन यहाँ पर
खुद तो कोई वो बात मान नहीं रहे, यही कह रहे हैं कि हमें तो पहले से पता था, इसको तोड़ने वाले थे। तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर तोड़ने वाले थे तो कब तोड़ने वाले थे? क्या आपने कोई इसकी डेट दी थी, कोई तारीख तय की थी कि इस दिन तोड़ा जाएगा? इस दिन जो है वहाँ पर, जैसे अगर बात की जो टनल निकाले जाते हैं, सुरंगें बनाई जाती हैं, तो पहले वहाँ के लोगों को आगाह कर दिया जाता है, पहले डेट दे दी जाती है, इस दिन इतने बजे ब्लास्ट किया जाएगा। हमने भी आपको खबर दिखाई थी, नोएडा में जब 2 ट्विन टावर तोड़े गए थे, 1 साल से तैयारी चल रही थी, सवा 1 साल से सब चीज़ें तय गई थी, टाइम तय किया था, सब चीज़ें तय की गई थी, पूरा आसपास का एरिया खाली करवाया गया था। यहाँ पर बिहार के भागलपुर में तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। टूटने के बाद तो ऐसी स्टेटमेंट उप मुख्यमंत्री की सामने आती है, हम तो तोड़ने ही वाले थे, ये तो टूट गया अपने आप ही, यानी कि आपको तो मदद कर दी टूटने के बाद। तो इस तरह की स्टेटमेंट, आपको लोगों की कुछ प्रतिक्रिया बता दें। जो लोग ये कह रहे हैं, जो अलग अलग, ये तेज प्रताप यादव जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने ही जो है इसको तोड़ा है। अगर बात की जाए, वन और पर्यावरण मंत्री जो हैं तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, हालांकि उनकी पढ़ाई को लेकर के भी बड़े सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाला सब पुल गिराया है, हम लोग बनाते हैं और बीजेपी वाले सब इसको गिराते हैं। तो देखिए, इस तरह की बयानबाजी अगर मंत्री देंगे बिहार राज्य के, तो आगे जो है क्या भविष्य होगा, ये आप लोग तय कीजिए। आप लोग बताइए क्या कहेंगे आप इस पर। ये पर्यावरण मंत्री वहाँ के कह रहे हैं तेज प्रताप यादव, और ये कुछ दिन पहले भी सुर्खियों में थे, जब पटना के अंदर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो आ रहे थे, तो उस समय इन्हीं तेज प्रताप यादव ने कहा था कि देख लेंगे, एयरपोर्ट पर रोक लेंगे, इनके एनजीओ वगैरह भी चलते हैं, तो इन्होंने कहा था एयरपोर्ट से आगे नहीं आने देंगे। और अब तक जितने भी कार्यक्रम, जितनी भी कथा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की तरफ से की है, जिनको बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, पटना में सब रिकॉर्ड टूट गए। 10 लाख लोग उनकी सभा में पहुंच गए, पूरा का पूरा मैदान भर गया। जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैली में लोग नहीं पहुंचते, इतने वहां पर पहुंचे थे। और यही तेज प्रताप यादव ने कहा था कि हम उनको रोकेंगे, कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया था। बहरहाल यहाँ पर लोगों की कुछ आपको प्रतिक्रिया बता दें। लोग जो यहाँ पर कह रहे हैं कि मूर्ख इस प्रकार की हरकत ही करते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा तो प्राप्त की नहीं है, जातिवाद के नाम पर बोली वाली जनता को गुमराह करते रहते हैं और अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। अब बिहार की जनता को समझ जाना चाहिए कि ये मूर्ख भ्रष्टाचारियों की औलाद भ्रष्टाचार ही करेगी। ये दरअसल लालू यादव के लिए भी कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा परिवार ही भ्रष्टाचार में जो है लिप्त है। अगर बात की जाए तो जांच चल रही है नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले की। यहाँ पर अभी जो ये रेलवे हादसा हुआ है, इसको लेकर के तो लालू यादव इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, लेकिन खुद जब वो रेल मंत्री थे उस समय यहाँ पर ज़मीनें जो ली गई लोगों की तरफ से नौकरी के नाम पर, कि नौकरी देंगे, ज़मीन दे दो, पूरी जांच चल रही है और पूरे परिवार वालों के सदस्यों के नाम पर उस ज़मीन को किया गया है, उसकी जांच चल रही है। उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर अपनी उस समय तो उनकी हेल्थ आ जाती है कि हेल्थ ठीक है, बीमार हैं, लेकिन उस समय खुद इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे दिया जब लोगों से ज़मीन ली? क्योंकि केस ही अभी खुला है, अपनी सरकार के समय कुछ भी नहीं हुआ था। बहरहाल यहाँ पर अगर बात करें तो ये बिहार से बड़ा अपडेट सामने आया, हमने इसके बारे में आपको बताया। आपकी इस पर क्या राय है? जो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने गिराया है, तेजस्वी यादव कुछ और कह रहे हैं, नीतीश कुमार की स्टेटमेंट कुछ और कह रही है, तीनों के बयान अलग अलग हैं। आपकी इस पर क्या राय है कि जो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, क्यों ये उनकी तरफ से कहा गया और किस लिए कहा गया? आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।